मीठी बातें करना कई लोगों की खासियत होती है। वादे करना, तारीफ करना, अपनापन दिखाना, मुस्कुराना, तुम्हें देखकर तुम पागल हो जाओगे। इतना अच्छा इंसान, इतना अपना इंसान, ये तो मेरे माता पिता से भी खास है। पर उनका मतलबी पना, उनकी असली औकात तभी सामने आती है जब उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, चाहे वो एक तिनका ही क्यों ना हो। उस इंसान के सामने 2 रोटी रखी है, उसको बहुत भूख लगी है, तुम भी भूखे हो, तो क्या वो अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें दे पा रहा है? उस समय तुम्हारे काम आ पा रहा है, या अपनी थाली लेकर भाग गया, मीठी बातें खाने के लिए छोड़ गया तुम्हारे लिए? इंसान की परीक्षा, उसका परीक्षण, उसका अस्तित्व तब पता चलता है वो कौन है, तब पता चलता है उसकी औकात, तब पता चलती है जहां बात कुछ त्यागने की आए, अपनी सहूलियतें छोड़ने की आए दूसरे की वजह से। तब तक हर इंसान अच्छा होता है, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी से भीख मांग लो, लोन ही मांग लो, भाई पैसे दे दे, लेकिन परखो तो सही, क्या वो आधे घंटे भी नींद खराब करने को तैयार है तुम्हारी मजबूरी के लिए, तुम्हारी परेशानी के लिए? तुम सड़क पे कहीं अकेले फंस गए हो, रात को 12 बजे का समय है, वो आधे घंटे के लिए आ भी पा रहा है या उस समय फोन ही नहीं उठा रहा? और इसी से एक और बात जुड़ी हुई है, छोटा सा भी तुम्हारा किसी ने काम कर दिया, जरा सी भी मदद कर दी, जरा सा भी एक बार काम आ गया, उस दिन 1 रोटी का टुकड़ा तुम्हें दे ही दिया, तो उसके मन पे एक बहुत भारी बोझ तो नहीं चढ़ गया कि मैंने इसका तो बहुत बड़ा काम कर दिया? 100 बार उसको गा तो नहीं रहा, उस दिन मैंने तेरा वो काम किया, उस दिन मैंने तेरा वो काम किया, उस दिन मैंने तेरा वो काम किया। ये लोगों को तो नहीं बता रहा, उस दिन मैं इसके काम आया था, है ना, आया था ना तेरे काम। मतलब वो काम नहीं आया था, वो उसने धंधा किया था तारीफ लूटने के लिए, बड़ा बनने के लिए। वो अच्छा नहीं है, वो बिजनेसमैन है। अगर वो इंसान वाकई में ही सही है, सच्चा है, अच्छा है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे लिए खड़ा है, उसने चाहे 2 रोटी तुम्हारे लिए त्याग दियो, कभी भी जताएगा नहीं, लोगों को बताएगा नहीं, क्योंकि तारीफ के लिए उसने वो काम नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है, प्रेमवश किया है। और मैं आज आपसे कहता हूं, अगर ऐसा इंसान मिल जाए जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा है, ये नहीं कि पैसे से खड़ा है, समय दे रहा है, कैसे भी मदद कर रहा है, आपके साथ जा रहा है, अकेला नहीं पड़ने दे रहा, और उस बात को गा नहीं रहा, भूल जा रहा है, बस आपके साथ की चाह है, आपके प्रेम की चाह है, ऐसे इंसान को कभी मत छोड़ना। वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे इंसान का हमेशा साथ निभाओ, चाहे वो इंसान इस दुनिया में कितना ही कम हो, उसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल साधारण हो, तो भी वो इंसान खास है, उसको खास ही समझ के रखना। चाहे 4 नए लोग जीवन में आ जाए, उनके लिए इसको मत त्यागना। दोस्तों, कई लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन मजबूरी में, डर के मारे, समाज के डर के मारे, समाज में बुरा ना बनने के लिए, लोगों से डर के कारण, या लोगों के द्वारा अपनाए जाने के वश वो अच्छे होते हैं। अच्छा होना, सच्चा होना, सही होना उनकी मजबूरी है, उनकी असलियत नहीं। तो हमेशा लोगों में यह परखना जरूरी है, समझदारी है, कि कहीं उनकी अच्छाई उनकी मजबूरी तो नहीं, कंपल्सरी सोशल वर्क तो नहीं, डर तो नहीं, या दिखावा तो नहीं। जब उन पर कोई डर ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई दबाव ना हो, तब वो कैसे हैं ये देखो। 10 लोगों के सामने वो इंसान तुम्हें पूछ रहा है, तारीफ कर रहा है, मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्राइवेट में जाते ही भूल जाता है, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता, पब्लिक में ही प्राइवेट में रूखे हो गए। पब्लिक में प्रेम और प्राइवेट में चिढ़कर बात करेंगे। सोशल मीडिया में देख लो ना, माता पिता के जन्मदिन पर, त्योहार पर फोटो डालेंगे, माता पिता की सेवा करते हुए वीडियो डालेंगे, माता पिता को गिफ्ट देते हुए, और घर जाके देखो किस तरीके का व्यवहार अपने माता पिता से कर रहे हो। महीनों तक पूछते ही नहीं, एक घर में रहते हुए बात भी नहीं करते, या अलग घर में रहते हुए फोन तक नहीं करते। माता पिता कह रहे हैं मैं बीमार हूं, थोड़े दिन के लिए आ जा, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, आ जाऊंगा, नौकरी थोड़ी छोड़ूंगा। सोशल मीडिया में हर इंसान अच्छा दिखेगा, नेक दिखेगा, हर रिश्ता पक्का दिखेगा। एक इंसान रोज बाहर निकल के लोगों की मदद कर रहा है, ठेले वाले को हजारों रुपए दे रहा है, किसी बुजुर्ग गरीब को पैसे से भर दे रहा है, तो क्या वो अच्छा हो गया? हो सकता है वीडियो बनाकर लाखों रुपए की कमाई करने के लिए अच्छाई कर रहा हो, उसके दिल में अच्छाई हो ही ना। जब वो कैमरा हट जाए, पैसे तो क्या, किसी के लिए 10 मिनट खड़ा भी नहीं रहेगा। या हो सकता है वो आपको धोखा दे दे, अपनी अच्छाई का नकाब पहन के, आप समझो कि इंसान अच्छा है, जेन्युइन है, लोगों से पैसे लूट के भाग जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही भले दिखेंगे, सीधे दिखेंगे, पर उनसे दोस्ती करोगे, जहां थोड़ा सा भी आप नजदीक आए, कंफर्टेबल हुए, वहीं उनका वासना का भाव जाग जाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो नजदीक आने की कोशिश करने लगेंगे। ये है उनकी औकात।
वो पब्लिकली अच्छा दिखना नहीं, अच्छा बनना नहीं। जरा देखो तो सही, कोई इंसान पब्लिकली अच्छा बन रहा है, सोशल मीडिया पर अच्छा बन रहा है, उसके घर जाके उसका अपने घर वालों से बर्ताव तो देखो, बीवी बच्चों से बर्ताव तो देखो। जब उसके अंदर डर का भाव नहीं है तब उसकी असलियत देखो ना। जब उसके पास ताकत आ जाती है कि वो डर को खत्म कर देती है, जैसे कई लोगों के पास अचानक बहुत सा पैसा आ जाता है, एकदम तेवर बदल जाते। जो इंसान दोस्तों के लिए जी रहा था, पूरे दिन खड़ा था, सब कुछ कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था, पैसा आते ही उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया, रूखा हो गया। एक दिन मैं एक फिल्म स्टार की कहानी सुन रहा था। जैसे ही उसको फेम मिला, जो पहले दोस्त थे, यार थे, उनसे एक्सपेक्ट करने लगा कि वो उसको भगवान की तरह ट्रीट करें, उसके पैर छुए, उसको भगवान माने, जी करें, और नहीं करा तो उनका नुकसान कर दिया, उनकी बदनामी कर दी। तो इंसान की यही तो परीक्षा है। जब डर का भाव नहीं है, जब पब्लिक का फियर नहीं है, तब वो कैसा है। तो पब्लिकली अच्छे होने पर लोगों को जज मत करो कि इंसान तो शरीफ है, बिल्कुल सही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।